तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। जैसा कि आपको पता है कि हम लोग सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर सब्जेक्ट डिस्कस कर रहे हैं और लगातार वीडियोस आपको मिल रहा होगा। आप लोग अच्छी तरीके से उनको देखिएगा और प्लेलिस्ट को एक्सेस कर लीजिएगा और अच्छी तरीके से एक सीक्वेंस में चीजों को देखिएगा। और बहुत मेहनत लग रहा है दोस्तों इन चीजों को प्रोवाइड करने में, और बहुत सही तरीके से मैं चीजों को आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ। ऐसा नहीं कि अल्टरनेट में चीजों को प्रोवाइड कर रहा हूँ, ऐसा तो कर नहीं रहा। मैं सारी चीजों को एक सीक्वेंस में प्रोवाइड कर रहा हूँ, ठीक है। तो आज हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं आर्किटेक्चर बिजनेस साइकिल, जिसे हम लोग शॉर्ट में एबीसी कहते हैं। अगर एग्जाम में आ गया एबीसी क्या है, तो ऐसा नहीं कि आपको एबीसी अल्फाबेट वाला समझ लेना है, ऐसा नहीं समझना है, ठीक है ना। तो यहाँ पे कह रहा है कि द आर्किटेक्चर बिजनेस साइकिल दैट इज कॉल्ड एबीसी इंट्रोड्यूस। तो ठीक है, तो यहाँ पे जो चीजें दिखाई दे रही हैं आपके सामने मेंशन है, तो ये आपका क्या है, ये किसके द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया। ये इंट्रोड्यूस किया गया बास, क्लेमेंट एंड कैजमैन के द्वारा, जिन्होंने एक्सप्लेन किया कि आखिर कैसे जो वेरियस फैक्टर्स हैं वो इन्फ्लुएंस होते हैं किसके डेवलपमेंट में, सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर के डेवलपमेंट में। यानी मान लीजिए कि हम सॉफ्टवेयर को डेवलप कर रहे हैं, तो उसके लिए कौन कौन सी चीजें डेवलप होके आती हैं, वो चीजें इसके अंदर देखी गई थी, ठीक है। उसके बाद दूसरा पॉइंट इसी के अंदर कह रहा है कि इट शोज हाउ आर्किटेक्चर इज बोथ अफेक्टेड बाई एंड अफेक्ट बिजनेस, टेक्निकल एंड ऑर्गेनाइजेशनल फोर्सेस। यानी ये आर्किटेक्चर है, ये दर्शाता है कि आखिर कैसे जो आपका अफेक्टेड और अफेक्ट्स, किस चीज का अफेक्टेड और अफेक्ट्स भाई, बिजनेस का, टेक्निकल का और ऑर्गेनाइजेशनल का, वो किस चीज पे फोकस करता है, ठीक है। अगर हम कंपोनेंट की बात करें तो इसके अंदर कंपोनेंट है स्टेक होल्डर, जिसके अंदर आपके यूजर्स आते हैं, डेवलपर्स आते हैं, प्रोजेक्ट मैनेजर्स आते हैं, कस्टमर्स, मेंटेनर्स, ये सारे लोग कहाँ आते हैं, स्टेक होल्डर के अंदर आते हैं, ठीक है। इसके अंदर कह रहा है कि ईच हैज अ डिफरेंट गोल एंड कांस्टेंट द शेप एंड आर्किटेक्चर। यानी हर एक के पास एक अलग गोल होता है और कांस्टेंट होता है जो उस चीज को सेव करने का काम करता है, ठीक है। रिक्वायरमेंट्स की बात करें, जिसमें कह रहा है कि फंक्शनल एंड नॉन फंक्शनल होता है। दूसरा हमारा आता है ये डायरेक्टली शेप आर्किटेक्चरल डिसीजन होते हैं। और आर्किटेक्ट एक्सपीरियंस की बात करें तो पास्ट एक्सपीरियंस इसके अंदर बहुत ही ज्यादा मायने रखता है। नॉन पैटर्न एंड डोमेन नॉलेज इन्फ्लुएंस डिजाइन चॉइसेस, ओके। अगला हमारा आता है ऑर्गेनाइजेशनल एनवायरनमेंट, जिसमें आपके कंपनी के पॉलिसीज, डेवलपमेंट प्रोसेस एंड अवेलेबल रिसोर्सेज, ये सारी चीजें इन्फ्लुएंस करती है आर्किटेक्चर को, ठीक है। टेक्निकल एनवायरनमेंट की बात करें तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, टूल्स, प्लेटफॉर्म्स एंड जो आपके लेगेसी सिस्टम होता है वो अफेक्ट करता है फिजिबिलिटी को, ठीक है। और आर्किटेक्चर इन्फ्लुएंस की बात करें तो यहाँ पे वंस डिजाइन आर्किटेक्चर इन्फ्लुएंस टीम स्ट्रक्चर, प्लानिंग, कॉस्ट एंड सिस्टम इवोल्यूशन। यानी ये सारी चीजें आपको इसके अंदर डिपेंड करती हैं, ठीक है। अगला हमारा आता है आर्किटेक्चरल पैटर्न। तो आर्किटेक्चरल पैटर्न जो है वो प्रूवन टेम्पलेट्स और सॉल्यूशन टू कॉमन सॉफ्टवेयर डिजाइन प्रॉब्लम एट द आर्किटेक्चरल लेवल। यानी जो आपका आर्किटेक्चरल पैटर्न्स होते हैं वो प्रूव करते हैं टेम्पलेट को, सॉल्यूशन को, एक कॉमन सॉफ्टवेयर डिजाइन प्रॉब्लम के जो आर्किटेक्चरल लेवल के अंदर आते हैं, ठीक है। एंड दे डिफाइन द ओवरऑल स्ट्रक्चर एंड इंटरेक्शन बिटवीन कंपोनेंट। यानी ये क्या करता है, ये ओवरऑल स्ट्रक्चर और जो इंटरेक्शन होता है कंपोनेंट के, उनको डिफाइन करने का काम करता है, ठीक है। अगर हम इसके लेयर्ड की बात करें तो अलग अलग लेयर्ड होता है, जिसमें आपका डिस्क्रिप्शन दिया गया है, इसका यूज केसेस दिया गया है। तो पैटर्न में आपका लेयर्ड है जो डिवाइड होता है अलग अलग लेयर में, यूजर इंटरफेस, लॉजिकल डीबी, तो इसके अंदर जैसे इंटरप्राइज सॉफ्टवेयर हो गया। उसके बाद क्लाइंट सर्वर आता है, जैसे कि क्लाइंट रिक्वेस्ट, सर्वर रिस्पॉन्ड, वेब एप्लीकेशन इसके अंदर एग्जांपल हो सकता है इसका। माइक्रो सर्विसेज की बात करें तो ये स्मॉल और इंडिपेंडेंट सर्विस होता है। स्केलेबल वेब प्लेटफॉर्म इसके अंदर आता है, ठीक है। उसके बाद इवेंट ड्राइवन आता है, एमवीसी आता है, पाइप एंड फिल्टर आता है, ब्रोकर आता है, सर्विस ओरिएंटेड आता है। तो ये सारी चीजें इसके अंदर आती हैं, ठीक है। उसके बाद हमारा रेफरेंस मॉडल है। तो रेफरेंस मॉडल भी एक प्रकार का जेनेरिक और एब्स्ट्रैक्ट फ्रेमवर्क होता है जो प्रोवाइड करता है कि स्टैंडर्डाइज्ड वे को, यानी एक ऐसे तरीके को प्रोवाइड करता है जिससे कि जो थिंकिंग होता है अबाउट द रिलेशनशिप एंड द इंटरेक्शन इन अ सिस्टम, यानी जो सिस्टम के अंदर रिलेशनशिप्स होते हैं उनको जो कह सकते हैं एक बेहतर थिंकिंग के लिए मतलब प्रेरित करता है, समझ सकते हैं आप लोग, ठीक है। एंड इट इज नॉट टाइड टू अ स्पेसिफिक इम्प्लीमेंटेशन, यानी ये बेसिकली एक किसी स्पेसिफिक इम्प्लीमेंटेशन के लिए यूज नहीं होता। एंड बट इट हेल्प गाइड डिजाइन एंड डेवलपमेंट, लेकिन ये क्या करता है, डिजाइन एंड डेवलपमेंट में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है। अगर हम इसके कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो ये एब्स्ट्रैक्ट एंड हाई लेवल होता है, टेक्नोलॉजी न्यूट्रल होता है इसके अंदर, एंड ये रिप्रेजेंटेड होता है एज ए लेयर्ड मॉडल और कंपोनेंट डायग्राम, ओके। जैसे एग्जांपल दिए गए हैं, जैसे ओएसआई मॉडल है, आपको पता होगा कि ओएसआई में 7 लेयर नेटवर्क कम्युनिकेशन मॉडल होता है। क्लाउड कंप्यूटिंग आरएम है, जिसके अंदर ये डिफाइंड होता है लेयर से, जैसे कि आपका आसपास सास होता है। रेफरेंस मॉडल ऑफ एसओए, जिसके अंदर ये डिस्क्राइब करता है सर्विस रोल को, इंटरफेसेस को और कॉन्ट्रैक्ट को। ऑटोसार जो ऑटोमेटिव जो आपका सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर स्टैंडर्ड होता है वो इसके अंदर आता है। तो ये चीजें हैं, ठीक है। अब यहाँ पे डिफरेंस दिया गया, रिलेशनशिप दिया गया, आप इसको अच्छी तरीके से देख लीजिएगा।
सारी चीजें कंप्लीट होती है। इसी के साथ हमारा यूनिट नंबर 1 कंप्लीट होता है। ओके, तो मिलते हैं दोस्तों ऐसे ही किसी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।